नमस्कार, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। कैसे इस सवाल को करेंगे एक बार पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड 60% ऑफ हिज टोटल चेयर्स along with 7 extra chairs to Naman. He then sold rupees 20% of the remaining chairs along with 5 extra chairs to Sikha. Then again he sold 40% of the remaining chairs to Mahi and he is left with only 9 chairs. Find the initial number of chairs that shopkeeper had. एक दुकानदार के पास मान लो एक्स शेयर है। कितनी चेयर्स हैं? एक्स। उसने 60% और 7 एक्स्ट्रा कुर्सियां नमन को बेच दी। तो एक्स का 60% उसने बेच दिया है, तो फिर उसने रिमेनिंग कुर्सियों में से 20% और 5 एक्स्ट्रा कुर्सियां शिखा को बेच दी हैं। अब देखो 60% बेचने का मतलब उसके पास 40% बच रही होंगी, लेकिन 7 और कम हो गई क्योंकि 7 एक्स्ट्रा और बेची हैं। एक्स का 40% कुर्सियां रह गई थी 60% बेचने के बाद, 7 एक्स्ट्रा उसने बेच दी हैं, तो एक्स के 40% से भी 7 कम रह गई हैं। फिर उसने शेष कुर्सियों का 20%, अब इसने 20% और 5 एक्स्ट्रा कुर्सियां शिखा को दे दी। शेष कुर्सियों में से 40% माही को बेच देता है। तो ये जो शेष शब्द है या रिमेनिंग जो शब्द है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20% बेचने के बाद अब जो कुर्सियां बची उसका 20% बेचने के बाद उसी वैल्यू का 80% बचा हुआ, फिर 5 एक्स्ट्रा बेच दी, यानी कि 5 और कम कर दिए हैं। यही ट्रैप है सवाल के अंदर। और फिर 40%, अब रिमेनिंग इतनी बची हुई है, इसमें से 40% इसने माही को बेच दी। तो 40% बेचने के बाद अब 60% बची होंगी और इन्हीं की वैल्यू 9 है। यही तो सवाल में खेलता है। सवाल में जब भी एग्जामिनर खेलता है वो इसी तरीके से लैंग्वेज में घुमा फिरा के आपको परेशान करता रहता है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एक ही लाइन में सवाल को किया जा सकता है आसानी से। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर परफेक्ट तरीके से। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये पेन कैसा लग रहा है? इसमें बहुत ही घटिया। ब्लू पेन कैसा लग रहा है? बहुत ही घटिया। सबसे अच्छा है ग्रीन पेन, और ये वाला पेन भी अच्छा लगेगा। तो x के 40%, अब देखो x का 40% -7 का, ये 4/5 लिख देता हूँ मैं, माइनस। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो 60% को लिखते हैं 3/5। ठीक है, तो 3 से ही कट जाएगा 3 बार, 3 गुणा 5 करने पर 15 आ जाएगा, और ये जो -5 है वो उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे 5 बार, 5 गुणा 5 करने पर सामने आया 25। x के 40% -7 की वैल्यू बराबर आएगी 25 से, क्योंकि 4 से 5 बार, 5 गुणा 5 करने पर 25 आया। तो ये सामने जाके 7 जो है वो जुड़ जाएगा इसमें, तो 25 और 7 ये हो जाएगा 32। तो मैं लिख देता हूँ 32। तो इसका मतलब है x का 4/10 इक्वल टू आएगा 32। तो 4 से 8 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 8 गुणा 10 करने पर 80 आ जाएगी, और यही सवाल का शानदार सा उत्तर है। ठीक है।